प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9th के प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। और उससे पहले कि हम प्रश्नावली 1.2 को हल करें, हम उसके कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं जिनकी सहायता से हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। अगर हम ये बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो हम प्रश्नावली 1.2 को हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी पर पर्याप्त समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, प्रश्नावली 1.2 को हल करने से पहले हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लेना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वास्तविक संख्याएं, इनको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहलाता है। तो लिख देते हैं, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। इन्हें हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं हमारी, यानी जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, हम उनको वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो ये भी लिख देते हैं हम, सभी वास्तविक संख्याएं को वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। अब इसे जान लेने के बाद हमारा प्रश्नावली 1.2 के जो उदाहरण दे रखे हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, उदाहरण नंबर 3, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो बच्चों, हम संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें कुछ बात के बारे में पता होना चाहिए। आप पिछली कक्षाओं में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी सहायता से हम संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कर सकेंगे। तो चलिए, पहले मैं एक बार आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता देता हूँ जल्दी से। मान लीजिए, इधर साइड से बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है। ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है। ये कोण भी समकोण है, हमारा 90 डिग्री का है। ये ए मान लिया हमने, ये सी मान लिया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है और ये नीचे वाली आधार हो गई और ये लंब हो गई। इसमें क्या होता है, कर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसकी सहायता से हम संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारण कर सकेंगे। तो चलिए करते हैं। इसके लिए हमें स्केल और पैमाने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। इसको समान पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये यहाँ पर शून्य हो गया, शून्य हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया। अब इस रूट 2 का स्थान निर्धारण करने के लिए हम इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है हमारे पास, ये समकोण त्रिभुज है। इसकी ये भुजा हमने मान ली 1 इकाई है और ये ए बी भुजा भी 1 इकाई है। तो ये सामने वाली भुजा को हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो ये सामने वाली भुजा हो जाएगी हमारी √2। तो इसी का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। हमने 1 इकाई पर यहाँ पे एक लंब का निर्माण करना होगा, तो कर देते हैं। ये समकोण है और इसकी इकाई भी एक के बराबर ही रखेंगे हम। ये भी मान लीजिए 1 इकाई है और इस 0 को हम इससे मिला देते हैं। अब ये जो रेखा आएगी अभी हमारी √2 के बराबर होगी। क्यों होगी? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब इसी दूरी को हम प्रकार में भर लेते हैं। भरने के बाद यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं। जहाँ पर ये चाप लगा है उसको हम बिंदु P मान लेते हैं। ये बिंदु O हो गया, ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया। जहाँ पर ये चाप लगा है वही बिंदु संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कर रहा है। तो लिख देंगे, अतः बिंदु P संख्या रेखा पर √2 के संगत है। तो यहाँ पर दर्शा देते हैं ऐसे √2। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अब वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो इसे हल करने के लिए भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं। इसको समान भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर -1 -2। अब √3 का स्थान निर्धारण करने के लिए हमारे पास समकोण त्रिभुज में एक तो भुजा हमारी 1 इकाई की होनी चाहिए और एक √2 इकाई की होनी चाहिए। क्योंकि जब हम इनका वर्ग करेंगे
और इनको जोड़ेंगे तो ये √3 के बराबर आएगा। हम यहाँ पर 0 से 1 तक 1 इकाई मान लेते हैं और 1 इकाई मानने के बाद हम यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं जो हमारा लंब का काम करेगी। इसकी लंबाई भी हम 1 इकाई लेंगे, ये 1 इकाई है, और फिर इसको हम स्केल की सहायता से 0 से जोड़ देंगे, 0 वाले बिंदु पर। अब क्योंकि हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है तो ये वाली भुजा जो आई है कर्ण, ये √2 के बराबर होगी। लेकिन हमको तो संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण करना है, तो इसके लिए हमें और कुछ भी करना पड़ेगा। हम इस बिंदु पर एक और लंब का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर हमने ये एक भुजा खींची है 1 इकाई के बराबर, और फिर इसको हमने यहाँ पर मिला दिया है, ये 1 इकाई के बराबर है भुजा। अब क्योंकि हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा रखी है, अगर ये भुजा हमारी 1 इकाई है, ये √2 इकाई है, तो फिर ये वाली भुजा कितनी होगी पाइथागोरस प्रमेय से √3 के बराबर होगी। ये √3 के बराबर है, तो हम इसी दूरी को प्रकार में भर के चाप लगा देते हैं। ये यहाँ पर आएगा, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगी वही हमारा √3 का स्थान है। इस बिंदु को हम P मान लेते हैं। तो लिख देंगे अतः बिंदु P संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण करता है। इसी के साथ हमने प्रश्नावली 1.2 के सभी उदाहरणों को हल कर लिया है। अब मैं आपके कुछ डाउट क्लियर कर देता हूँ। बच्चों, हमने जो प्रश्न 3 करा है उसमें हमने जो √2 का स्थान निर्धारण करा है वो 2 से काफ़ी कम है, जबकि √3 का जो स्थान निर्धारण करा है वो 2 के लगभग समथिंग थोड़ा बहुत कम है, जो √3 के बराबर। तो आप ये ना समझें कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये दूरी थोड़ी ज़्यादा है। तो चलिए हम प्रश्नावली 1.2 को हल करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये हमने आपको बेसिक लेक्चर में बताया है, प्रश्नावली 1.2 के जो पहले बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, कथन सत्य है, तो लिख देंगे सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्याएं आती हैं। प्रश्न 2, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है।
जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ये कथन असत्य है। असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, चलिए समझते हैं। प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो हमारी 1 2 3 4 ऐसे जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 है, अगर हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो वो क्या आएगा, 2 आएगा, जो पॉजिटिव होता है। जबकि जो ऋण संख्या होती हैं वो प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। तो ये प्लस में है, जबकि ऋण संख्या का, जबकि जो ये प्रश्न कह रहा है कि संख्या का, प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निगेटिव होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन भी हमारा असत्य है। क्यों असत्य है? मान लीजिए हमारे पास उदाहरण के लिए 4 जो है हमारा वो एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, किंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न 2 है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ये कथन भी हमारा असत्य है, ये नहीं लिख सकते हैं। असत्य। उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं, जैसे अगर हम √16 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये आएगा हमारा 4। क्या ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे जो परिमेय संख्या है। जबकि ये प्रश्न क्या कह रहा था, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हमने लिख दिया असत्य है। और एक उदाहरण पूछ रहा था तो हमने एक उदाहरण भी दे दिया। प्रश्नावली 1.2 का अंतिम प्रश्न है हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 2 इकाई मान लेते हैं, और यहाँ पर 2 पर एक लंब का निर्माण कर लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1 इकाई। 1 इकाई लिए, ठीक है। अब इस 0 को 1 से मिला लेते हैं। तो ये वाली जो रेखा है हमारी, ये √5 के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग जो होता है हमारा, वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है।
तो हमने इस प्रश्न में इसको आधार मान लिया, जो कितना था 2 इकाई। तो 2 का वर्ग प्लस लंब की क्या दूरी मानी हमने 1 इकाई, 1 का वर्ग, ये कितना आएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो हमें कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए, हमें कर्ण चाहिए। तो कर्ण निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2 इधर आकर वर्गमूल में बदल जाएगा। तो वही हमने यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करी है। अब हम इस दूरी को प्रकार में भर लेते हैं और एक चाप लगा देते हैं। ये जो दूरी आई है हमारी यहाँ से यहाँ तक की, ये संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करेगी। ये √5 को प्रदर्शित कर रही है। इस बिंदु को हम P मान लेते हैं। तो लिख देते हैं, अतः संख्या रेखा पर बिंदु P वर्गमूल 5 के संगत है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है और प्रश्नावली 1.2 भी समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों, इस चैनल पर जितनी भी वीडियो डाली हैं वो एकदम यूनिक है और आपको एकदम रियल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आप यूट्यूब पर जाकर इस चैनल को @सिद्धार्थ कुमार 963A को जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।